आज के कार्यक्रम में विभिन्न स्थानों से जुड़े हुए सभी सम्मानित विधायकगण, भारत सरकार और जम्मू कश्मीर प्रशासन के सभी वरिष्ठ अधिकारी, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के अधिकारीगण, उद्योग जगत के प्रतिनिधिगण, युवा साथियों, देवियों, सज्जनों और मित्रों, आज हम सब प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के इंसेंटिव के रिलीज के ऐतिहासिक अवसर पर इकट्ठे हुए हैं और इससे जम्मू कश्मीर के हजारों युवाओं को एक सुरक्षित, सम्मानजनक और उज्जवल भविष्य से जुड़ने का अवसर मिलेगा। मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने जम्मू कश्मीर के विकास, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा में क्रांतिकारी बदलाव किया है। अभी थोड़ी देर बाद विज्ञान भवन से माननीय प्रधानमंत्री जी जो भी एलिजिबल एम्प्लॉइज़ हैं या एम्प्लॉयर्स हैं के इंसेंटिव के लाभों का वितरण करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि अवसर केवल एक सरकारी योजना के लाभ वितरण का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि उस परिवर्तनकारी यात्रा का उत्सव है जिसको 5-6 वर्षों में जम्मू कश्मीर के लोगों ने महसूस किया है। ये अवसर उन सपनों, आकांक्षाओं और अवसरों का उत्सव है जो आज हमारे युवाओं के जीवन को नई दिशा प्रदान कर रहा है। हम सब जानते हैं कि 6-7 साल पहले जम्मू कश्मीर में विशेष रूप से श्रमिकों को व्यापक सामाजिक सुरक्षा का लाभ पूर्णतः नहीं मिलता था, जो देश के बाकी हिस्सों के श्रमिकों को मिलता था। नवंबर 2019 में कर्मचारी भविष्य निधि तथा विविध उपबंध अधिनियम 1952 जम्मू कश्मीर में लागू हुआ और तब उसके बाद बड़ी संख्या में यहाँ के श्रमिक पहली बार राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था के हिस्सा बन सके। अब उन्हें भविष्य निधि हो, पेंशन हो या बीमा जैसी सुविधाएं देश के बाकी हिस्सों में जैसे लोगों को मिलती थी, वो यहाँ के लोगों को भी मिल रही है। अगर आंकड़े को देखें हम तो ईपीएफओ दुनिया के सबसे बड़े प्रतिष्ठित सामाजिक सुरक्षा संगठनों में से एक है। 24-25 के फाइनेंशियल ईयर में लगभग 29.88 करोड़ अकाउंट्स और 28.02 लाख करोड़ रुपए की धनराशि को मैनेज करने में सफलता इस ऑर्गेनाइजेशन को मिली और इसी अवधि में ईपीएफओ ने 6.02 करोड़ क्लेम्स का भी निपटारा किया और 2.41 लाख करोड़ रुपए सीधे लाभार्थियों के खाते तक पहुंचाने में सफलता पाई। ये हमारे देश की सामाजिक सुरक्षा की जो व्यवस्था है उसकी व्यापकता और विश्वसनीयता दोनों का एक जीवंत प्रमाण है। मेरा मानना है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने रोजगार सृजन और सामाजिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने के जो उपाय किए हैं, उस कड़ी में ही प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना ये एक ऐतिहासिक कदम है। आप सब जानते हैं कि 15 अगस्त 2025 को ये योजना शुरू की गई थी देश में। रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना है ये और लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की अभूतपूर्व प्रतिबद्धता के साथ एक धनराशि सुनिश्चित की गई है। ये निवेश भी इस बात का प्रमाण है कि भारत सरकार रोजगार और सामाजिक सुरक्षा को राष्ट्रीय विकास के केंद्र बिंदु में रखती है। सामान्य रूप से इस योजना के 2 महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। एक तो कर्मचारी, हमारे एम्प्लॉय, और पहली बार औपचारिक अर्थव्यवस्था में प्रवेश करने वाले जो युवा हैं देश भर के या जम्मू कश्मीर के,
उनको डायरेक्ट वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किया जा रहा है ताकि वे संगठित क्षेत्र का हिस्सा बन सकें और उसमें निरंतर बने रहें। दूसरे हमारे एम्प्लॉयर्स हैं जो संस्थान या उद्योग अपने कार्यबल का विस्तार कर रहे हैं या नए रोजगार सृजित कर रहे हैं, उन्हें भी भारत सरकार की ओर से प्रोत्साहन दिया जा रहा है। हम सब जानते हैं कि जब उद्योग बढ़ता है, औद्योगिकरण होता है, तो रोजगार के अवसर भी बढ़ते हैं, समाज में संपन्नता और समृद्धि भी आती है। एक अनुमान ऐसा लगाया गया है कि इन दोनों घटकों के माध्यम से अगले 2 वर्ष में पूरे हिंदुस्तान में 3.5 करोड़ से अधिक रोजगार के अवसर को प्रोत्साहन मिलने वाला है। मैं समझता हूं कि ये केवल एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि पूरे भारतवर्ष के करोड़ों परिवारों के जीवन में आने वाले सकारात्मक परिवर्तन का एक शुभ संकेत भी है। मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता है कि जम्मू कश्मीर ने इस अवसर का बड़े ही शानदार ढंग से लाभ उठाया है। 22,500 से अधिक युवा पहली बार औपचारिक रोजगार व्यवस्था के हिस्सा बन रहे हैं और 31,000 से अधिक रोजगार के अवसर ऐसे हैं जो इस योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन के पात्र बन सके हैं। अगर कुल संख्या हम जोड़ें तो 53,000 से अधिक लोगों के जीवन में एक बड़ा बदलाव आ रहा है और मैं मानता हूं कि इन आंकड़ों के पीछे अनेक लोगों के जीवन की कहानियां हैं। हर संख्या के पीछे एक ऐसा युवा या एक ऐसी युवती है जिसके नाम पर आज भविष्य निधि का खाता खुलेगा, एक ऐसा कर्मचारी जिसे पहली बार औपचारिक रूप से रोजगार का अवसर मिलने जा रहा है। साथ ही साथ एक ऐसा उद्यमी भी है जिसने अपने प्रतिष्ठान का पंजीकरण कराकर अपने कर्मचारियों को, जो उनके यहाँ काम करते हैं, उनको सामाजिक सुरक्षा देने का काम किया है। डीबीटी के माध्यम से जम्मू में एम्प्लॉइज़ को आज 51 लाख रुपए और एम्प्लॉयर्स को 20 करोड़ रुपए आज हस्तांतरित होने वाले हैं और श्रीनगर में 23 लाख रुपए एम्प्लॉइज़ को और 5.42 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि एम्प्लॉयर्स को मिलने वाली है। पूरे जम्मू कश्मीर में अगर देखें तो 74 लाख रुपए की धनराशि हमारे एम्प्लॉइज़ को मिल रही है और एम्प्लॉयर को 25.42 करोड़ रुपए से अधिक की प्रोत्साहन राशि सीधे उनके खाते में जा रही है। मुझे बताया गया है अभी कि जम्मू की 28 वर्षीय एक शिक्षिका हैं चित्रांशी महाजन, ये इस योजना की लाभार्थी हैं और जम्मू कश्मीर के निर्माण में योगदान भी दे रही हैं। उन्हें राष्ट्रीय कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ सीधे संवाद के लिए चिन्हित या चयनित किया गया है। चित्रांशी चाहती हैं पीएचडी करना और शिक्षा तथा समाज सेवा के क्षेत्र में खुद आगे बढ़ना चाहती हैं। तो ये चित्रांशी जैसी महिलाएं या युवतियां ही जम्मू कश्मीर की नई पहचान है। वे उन हजारों युवाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं जो बड़े सपने देख रहे हैं, कठिन परिश्रम कर रहे हैं और अपने भविष्य का तथा जम्मू कश्मीर के भविष्य का निर्माण भी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि सामाजिक सुरक्षा सार्थक तभी होती है जब वो अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सके और जम्मू कश्मीर में ईपीएफओ लगभग 2.20 लाख सक्रिय सदस्यों को सेवाएं दे रहा है और 8 लाख से ज़्यादा भविष्य निधि अकाउंट का संचालन हो रहा है। 1600 से ज़्यादा पेंशन भोगी हैं जो प्रतिमाह पेंशन का लाभ पा रहे हैं। अनेक सुधार के भी कार्यक्रम इस संगठन ने किया है, चाहे वो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस हो या ईज़ ऑफ लिविंग हो। दूर दराज के जो क्षेत्र हैं जम्मू कश्मीर में, फार फ्लंग एरिया, तो वहाँ के सीनियर सिटीजन और पेंशन भोगियों तक सुविधापूर्वक लाभ पहुँचे, इसका भी इंतज़ाम किया है। डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र के लिए शिविर का आयोजन भी होता है
और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के माध्यम से अनेक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। मैं इस अवसर पर जम्मू कश्मीर के एम्प्लॉयर्स को भी धन्यवाद देना चाहता हूं और उनसे कहना चाहता हूं कि जब आप अपने इंटरप्राइज का रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो कर्मचारियों को औपचारिक रूप से नियुक्त ही नहीं करते, बल्कि उनके भविष्य निधि में भी योगदान करते हैं और एक कानूनी दायित्व जो आपका है उसका भी पालन करते हैं। कर्मचारियों को सम्मान, सुरक्षा और भविष्य की आशा भी इससे मिलती है। मैं उन सभी एम्प्लॉयर्स का भी आभारी हूँ जिन्होंने इस योजना में भागीदारी ली है और जम्मू कश्मीर तथा राष्ट्र निर्माण में सहभागी बने हैं। जो इंटरप्राइज नहीं जुड़े उनसे मेरा आग्रह होगा कि आप भी जल्दी से जल्दी इस योजना के साथ जुड़िए। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना ये विकसित भारत के निर्माण का संकल्प है। ये उस भारत की परिकल्पना है जहां औपचारिक रोजगार, सामान्य व्यवस्था बन सके और सामाजिक सुरक्षा प्रत्येक नागरिक तक पहुंचे, प्रत्येक नौजवान अपने सपनों को पूरा कर सके। आज इंसेंटिव प्राप्त करने वाले सभी लाभार्थियों को एक बार फिर से मैं हृदय से बधाई देकर जुड़े हुए सभी लोगों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अपनी बात यहीं पूरी करता हूं। धन्यवाद।